अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा दोस्तों, कुछ हमारे दोस्त जो हैं जो पाकिस्तान में हैं और कुछ बाहर ममालिक में रह रहे हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे दुबई में, सऊदीया में और कुछ और ममालिक में जो रिहाइश पज़ीर हैं। तो अक्सर लोगों के जो है ना मुझे मैसेज आते रहते हैं कि भाई अगर हम इंडोनेशिया आना चाहें तो किस तरह आ सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जो है ना इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। अगर आप पाकिस्तान से आना चाहते हैं, अगर आपके पास या किसी और ममालिक से आना चाहते हैं, आपके पास अगर पासपोर्ट जो है ना वो पाकिस्तानी है, तो इंडोनेशिया में हर ममालिक के लिए अपनी अपनी एक वीज़ा जो रिक्वायरमेंट है वो मुख्तलिफ है। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इसके साथ ही हमारा हमसाया ममालिक इंडिया जो 15 अगस्त 1947 को वो भी आज़ाद हुआ। इंडोनेशिया तो वैसे इस्लामिक मुल्क है, हमारे रिलेशन इस्लामी ममालिक के साथ बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। यहाँ भी हमारे मुसलमान भाई बहनें हैं और वहाँ पाकिस्तान में भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भाई बहनें हैं। आबादी के लिहाज से आप देख सकते हैं कि 87% जो है ना मुस्लिम आबादी है यहाँ इंडोनेशिया में। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान और इंडोनेशिया के साथ वो वाले गहरी दोस्ती नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, ठीक है। डिपेंड्स करता है हमारी गवर्नमेंट पे भी। हमारे वफादार भी आते हैं यहाँ, वो भी अपना टाइम पूरा करके 3 साल लगा के वापस चले जाते हैं, ठीक है। हमारे इंडोनेशिया के साथ जो है ना एक मजबूत जो है ना आप किसे कह सकते हैं वो वाले ताल्लुकात नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। इंडिया के साथ आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया के इंडिया के साथ जो है ना बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया के लोग यहाँ आते हैं, ठीक है, उन्हें कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, वीज़ा उनके लिए ऑन अराइवल है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से आते हैं तो आप पाकिस्तान से आने के लिए आपको जो है ना वीज़ा की ज़रूरत होती है। इससे पहले अगर आप देखें 2000 की दहाई में, ठीक है, फिर 2010 के बाद आप देखें तो बड़े सख्त जो है ना वीज़ा पॉलिसीज़ थी स्पेशली पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की भी सख्त पॉलिसीज़ थी इंडोनेशिया के लिए। तो इंडोनेशिया अगर कोई ट्रैवलिंग करना चाहे तो उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तो पाकिस्तानियों को जो है ना बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है ट्रैवलिंग के लिए। तो वैसे भी ट्रैवलिंग के लिए जो पाकिस्तान भी अब जो है ना मुस्लिम ममालिक को ख़ास तौर पे इंडोनेशिया को भी वेलकम कह रहा है कि आएँ। तो उसी बना पे इंडोनेशिया ने भी ना जो है पाकिस्तान के लिए कुछ लॉज में जो है ना नरमी की है, ठीक है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, ठीक है, पिछले 2 साल से तो कोविड की वजह से जो है ना पॉलिसीज़ जो है ना कुछ चेंज होती रही हैं, कुछ सख्त होती रही हैं, लेकिन कोविड के साथ तो अब जीना ही है, ठीक है। तो आप जो अगर आप पाकिस्तान से आना चाहते हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान से अगर आप आना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के वीज़ा पर आ सकते हैं। अगर आप नॉर्मल ट्रैवलिंग के लिए आना चाहते हैं तो उसके लिए सोशल विज़िट वीज़ा होता है, ठीक है, या फैमिली वीज़ा होता है, ठीक है, या फ्रेंड्स आपको इनवाइट करें तो उस बिना पे वीज़ा मिल जाता है। लेकिन वो इंडोनेशियन इमिग्रेशन ने वो वीज़ा तो खोला हुआ है, लेकिन जैसे ही आप उसके लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो स्पॉन्सर अगर वो यहाँ से अप्लाई भी कर ले, ऑनलाइन वीज़ा है आजकल, वहाँ पहले की तरह नहीं है कि मुश्किल, आप घर में बैठे ऑफिस में बैठे कंप्यूटर पे जो है ना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये वीज़ा सोशल विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो इमिग्रेशन आपसे फ़ीस भी ले लेगी, ठीक है, प्रोसेस करेगी, 8-10 दिन के बाद फिर वो जो है ना आपका वीज़ा जो है ना रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर आपको वो एक आ जाएगा मैसेज के आर्जी तौर पे ये जो है ना वीज़ा बंद है। तो बेहतर यही है कि आप सोशल वीज़ा का इस्तेमाल सोशल जो विज़िट वीज़ा है उस पर ना आएँ। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं
तो यहाँ बिज़नेस वीज़ा भी है, ठीक है। या अगर यहाँ की कोई कंपनी आपको इनवाइट करती है, ठीक है, आप बिज़नेस के लिए यहाँ सर्वे करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आए। यहाँ आपको तकरीबन एक माह तक वीज़ा जो है ना आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको एक माह तक वीज़ा मिलता है, यहाँ आते हैं तो आते हुए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो है ना थोड़ा इंटरव्यू वगैरह होता है, लेकिन आप जेन्युइन तौर पे आ रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। यहाँ आएँ, देखें जाके बिज़नेस के लिए अच्छे आपको मौके मिलते हैं तो ज़रूर अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ें। इसके अलावा इंडोनेशिया में रहाइश के लिए कुछ और कैटेगरीज़ के भी वीज़े हैं, ठीक है, जिसमें वर्क परमिट है, ठीक है। अगर कोई यहाँ की कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है तो उस बिना पे अगर आप उस जॉब के अहल हैं तो आपको कोई कंपनी भी जो है ना स्पॉन्सर कर सकती है। और उस स्पॉन्सर की कंपनी जो आपको स्पॉन्सर करेगी उसकी भी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। आप मैनेजर आना चाहते हैं, डायरेक्टर आना चाहते हैं, क्वालिटी कंट्रोलर आना चाहते हैं, एज ए मार्केटिंग आना चाहते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होगी कंपनी की, उस बिना पे जो है ना कंपनी यहाँ से वीज़ा आपके लिए निकलवा सकती है। और आजकल एवरीवेयर हर ममालिक जो है ना इन्वेस्टर को जो है ना वेलकम कहता है, ठीक है। अगर आप इंडोनेशिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये मुल्क जो है ना आपको वेलकम कहता है, ठीक है। आप आएँ, सरमाया लेके यहाँ आएँ, यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ आप कारोबार कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सेफ कंट्री है, बहुत अमन है यहाँ, ठीक है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन मोस्टली आप एहतियात करें, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करें, उनके साथ बनाएं और एक प्रॉपर तरीके से चलें तो कोई आपको जो है ना चीट नहीं कर सकता। तो उन वीज़ों पे भी आप आ सकते हैं, ठीक है। और कुछ फैमिली वीज़ा होते हैं, फैमिली वीज़े में जिस तरह कोई शादी करते हैं, ठीक है, शादी के बाद जो है ना वीज़ा मिल जाता है। तो पहले जो है ना थोड़ा मुश्किल होता था, अब वो मुश्किल नहीं रहा। अगर आप यहाँ किसी इंडोनेशियन के साथ शादी करते हैं, लड़का है या लड़की है, ठीक है, शादी करने के बाद आप यहाँ आते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप शादी पाकिस्तान से करते हैं या यहाँ आके करते हैं, तो फिर वो वीज़ा आप जो है ना तब्दील कर सकते हैं। वो स्टेटस अगर आपकी वाइफ जो है इंडोनेशियन है तो आपको जो है ना एक स्टेटस मिल जाएगा उसकी अपनी वाइफ की बिना पे, वो आपकी स्पॉन्सर होगी। या कोई लड़की हमारी पाकिस्तान से या इंडिया से कोई शादी करना चाहती है इंडोनेशियन के साथ, सेम ही है, वो भी यहाँ आएंगी तो अपने खावन के स्पॉन्सर पे जो है ना उसे आसानी के साथ जो है ना वीज़ा मिल जाएगा। और 2 साल का वीज़ा और एक कितास मिल जाएगा। कितास कहते हैं, एक कार्ड होता है, ठीक है। तो उस कार्ड की बिना पे आप जो है ना सारा वो जिस तरह नॉर्मल आइडेंटिटी कार्ड होता है उस तरह वो काम करता है, ठीक है। आप अपना यहाँ अकाउंट्स खुलवा सकते हैं और लीगल एक्टिविटीज़ जो है ना आप कर सकते हैं। एक ये वीज़ा हो गया, ठीक है। तो जो शादी वाले वीज़े होते हैं वो तकरीबन अगर आप सही प्रॉपर तरीके से चलते हैं, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, पुलिस में कोई ऐसी कंप्लेन वगैरह नहीं है, तो तकरीबन 3 से 4 साल के बाद जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं PR के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। तो वो भी तकरीबन 3 से 4 साल बाद जो है ना आपको मिल जाती है। जैसे ही आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है उसके बाद जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने जो है ना तकरीबन 4 से 5 साल के दरमियान जो है ना नेशनलिटी इंडोनेशिया की ले ली है। तो नेशनलिटी क्यों ले ली है? अगर नेशनलिटी आप इंडोनेशिया की लेते हैं, यहाँ काम करते हैं, ठीक है, बिज़नेस करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आपको कोई तंग नहीं करेगा, सेम रूल्स हैं जिस तरह दूसरे
हमारे इंडोनेशियन भाई हैं, उसी तरह आपको भी वही प्रॉपर राइट्स मिलेंगे। और आप बाहर ममालिक कहीं घूमना फिरना चाहते हैं, ट्रैवलिंग के लिए, बिज़नेस के लिए, आप और इन कई ममालिक में अगर सफ़र करना चाहते हैं तो वो भी ईज़ी है। यहाँ से आप जो है ना इंडोनेशियन पासपोर्ट पे बहुत सारे ममालिक में जो है ना इंट्री वीज़ा है, ठीक है, ऑन अराइवल वीज़ा है। जैसे जापान भी शामिल है इसमें, जापान के लिए भी यहाँ के इंडोनेशियन पासपोर्ट में जो है ना वीज़े की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाएगा। सिंगापुर आप जाएं उसके लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं। मलेशिया जाएं, थाईलैंड जाएं, ब्रुनेई जाएं, फ़िलिपाइन जाएं, और इसके अलावा कुछ और ममालिक हैं, ठीक है। अगर वो आप वहाँ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो नो नीड टू वीज़ा। और इवन आप किसी अच्छे ममालिक में, यूरोप में या अमेरिका के लिए भी जाना चाहते हैं, जैसे कोई ओकेशन आती है, छुट्टियों आ रही हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ आप घूमना फिरना चाहते हैं तो आपको वो भी वीज़े आराम से मिल जाते हैं। अगर आपका स्टेटस अच्छा है, सही जेन्युइन बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर आएँ। इंडोनेशिया जो है ना इन्वेस्टर को वेलकम कहता है, और हम भी आपको जो है ना वेलकम कहेंगे, ठीक है। कुछ क्योंकि यहाँ ताजर जो है ना जहाँ से भी आए हैं, ठीक है, तो यहाँ आके जो है ना मुकीम हुए हैं और यहीं जो है ना सब कुछ बिज़नेस वगैरह करके यहीं आबाद हो गए हैं। इंडोनेशिया में जो है ना पहले हिंदुइज़्म था, ठीक है, अब 87% जो है ना मुस्लिम है। पहले जो है ना यहाँ लोग जो है बुतों वगैरह की पूजा वगैरह करते थे, मुख्तलिफ मज़ाहिब थे, जैसे कुछ हमारे ताजर हजरात, ठीक है, ताजर जो है तिजारत के गर्ज से जो है यमन से कुछ आए मुसलमान हमारे भाई, कुछ और अरब ममालिक से आए, कुछ तुर्की से आए और यहीं आकर आबाद हुए और अब बिज़नेस किया और अपने हुस्ने सलूक से लोगों को जो है ना दर पे दर इस्लाम की तरफ राग़िब किया और इन लोगों ने जो है ना इस्लाम कबूल किया। अब आप देख सकते हैं कि 87% जो है ना यहाँ आबादी मुसलमानों की है, ठीक है। तो आप भी यहाँ आएँ, अपने अच्छे तौर तरीके लाएं, अपनी रवायात को यहाँ लाएं, ठीक है, जो हमारी रवायात इस्लाम से रिलेटेड है, जो हमने हमारी इस्लामी तालीमात हैं, जो इस्लाम ने हमें सिखाया है, ठीक है, वो यहाँ आएँ, इन लोगों के साथ बिज़नेस करें, इन लोगों के साथ रहें और अपने हुस्ने अखलाक से जो है ना इन ममालिक में, पाकिस्तान और स्पेशली इंडोनेशिया में, ताकि अच्छे रवाबित पैदा हों और इस्लामी मुमलिकत को जो है ना क़ुव्वत मिले। तो ये थी कुछ बातें जो मेरे अक्सर दोस्त जो हैं मैसेज में करते रहते हैं कि भाई अगर हम आना चाहें तो किस तरह, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, जब आप पाकिस्तान से यहाँ आना चाहें तो इस तरह आप आ सकते हैं। लेकिन आप यहाँ आएँ तो किसी पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। अगर आपको वाकई जानने वाले हैं, ठीक है, अच्छे बंदे हैं, तो ज़रूर ट्रस्ट करें, ठीक है। और कुछ हमारे पाकिस्तानी भाई भी हैं जो कुछ काम दे रहे हैं इसी इमिग्रेशन से रिलेटेड, जो है हेल्प करते हैं, कुछ पासपोर्ट्स वगैरह में, कुछ वीज़ा वगैरह में, ठीक है। तो उन कुछ लोगों पे आप जो है ना ट्रस्ट कर सकते हैं, वो भी उनकी भी रोज़ी इसी से रिलेटेड है, तो उनकी भी भलाई हो जाएगी, आपका भी काम हो जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ जो लीगल तरीके से आपकी जो है ना हेल्प कर सकते हैं अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ये थोड़ी सी बातें थी जो आप तक पहुँचानी थी। तो कुछ मज़ीद आपको पूछना वगैरह हो तो कमेंट्स में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ।